श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन अध्याय चल रहा है परमार्थदर्शी का स्वतंत्र, और पेज नंबर 333 से आगे लेते हुए तो पिछले सत्संग में बात चली थी कि यह तो बाबा अपनी नाक कान आँख को नहीं पहचानता, इसको अपने ही मन बुद्धि की पहचान नहीं है, अपने अहंकार की पहचान नहीं है, तो यह मेरे को कैसे पहचानेगा। इसे आगे लेते हुए भगवान ऐसे कई भक्त राज देखे हैं जो अपनी श्रेष्ठता तो प्रकट करते हैं हजार तरह से, लेकिन मुंह से कहते हैं कि कहीं अभिमान की बात ना आ जाए महाराज। तो वे समझते ही नहीं हैं बेचारे कि अभिमान क्या होता है। उनको अभिमान समझने की ताकत नहीं है। तो जो अपने अभिमान को नहीं समझता वह ब्रह्म को कैसे समझेगा। तो ब्रह्म उनसे छिप कर रहता है कि बाबा इनके सामने प्रकट होंगे तो यह हमारे ऊपर आक्रमण ही करेगा। तो जो अध्यात्म वेता नहीं है वह तत्वता वेदों का अर्थ नहीं समझ सकता। यह बात शंकराचार्य भगवान ने अपने वचन से कही, और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि आधा श्लोक मनुस्मृति का उद्धृत किया। आप विचार करके देखो, भाष्यकार ने यहाँ आश्चर्य कर दिया है। मूल श्लोक में लिखा है एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत सो अविशंकितः। जो इस बात को जान ले कि ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसको निशंक होकर कल्याण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वह कैसे भी वेदार्थ की कल्पना कर ले। अब इसके भाष्य में शंकराचार्य ने आधा श्लोक तो अपना रखा और आधा मनु जी का रखकर एक कल्पना यहीं कर ली। मनु जी का श्लोक क्या है कि ना हयान अध्यात्म वित्त कश्चित क्रियाफलम उपाश्रुते। जो अपने भीतर के तत्व को रहस्य को नहीं जानता वह क्रियाफल माने प्रमाण फल माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध को भी नहीं जानता। वह आदमी दुनिया की किसी चीज को नहीं जानता। जो अपने आप को नहीं जानता, समझो कि एक आदमी खुर्दबीन लेकर किसी चीज को देख रहा है, लेकिन यह खुर्दबीन जो चीज जैसी है उसको कितना गुना करके दिखाता है यह उसको मालूम नहीं है। उसने खुर्दबीन आंख पर लगाया और कण को देखा। अब वह कण कितना बड़ा दिखने लगा, वह एक चट्टान के बराबर दिखने लगा, पर उसको यह मालूम नहीं है कि हमारा खुर्दबीन किसी चीज को कितना गुना करके दिखाता है। तो क्या वह पत्थर की चट्टान देखकर उस कण का रूप समझ गया? वह कण का स्वरूप नहीं समझ गया। जिसको यह बात मालूम नहीं है कि हमारी आंख नाक कान जीभ त्वचा हमारा मन बुद्धि हमको उल्टा करके दिखाते हैं। देखो शीशे में आप पूर्व मुंह से खड़े हो जाओ तो शीशा आपको पश्चिम मुंह से खड़े दिखावेगा, यह बात पक्की है। अच्छा, जिसको यह नहीं मालूम है कि शीशा पश्चिम मुंह दिखाता है, वह जब देखेगा तो नहीं समझ सकेगा कि ऐसा कैसे हुआ। अभी हमको कल ही कोई सुना रहा था कि उसके घर में बिजली जलती है। परसों कुछ ऐसा कारण पड़ गया कि बिजली फेल हो गई, तो घर में मोमबत्ती जलने पर जो बड़ी बड़ी परछाई पड़ती है उससे डर कर रोने लगा। क्यों रोने लगा? वह जानता नहीं है कि यह हमारी परछाई है। अच्छा, हमने देखा कि हमारे वृंदावन के स्नान घर में जो शीशा है उससे चिड़िया आकर चोंच मारती हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो शीशे में अपना ही रूप दिखता है तो वे समझती हैं कि यह कोई दूसरी चिड़िया है।
कुत्ते का दृष्टांत तो सूरदास ने दिया है। आपका जो मन, बुद्धि, अंतःकरण है, यह आपका खुर्दबीन है, दूरबीन है। यह दुनिया को कितना घटाकर, कितना बढ़ाकर, कितना उल्ट कर, कितना बदल कर दिखाता है। जब तक यह बात आप नहीं समझ लोगे, तब तक दुनिया का स्वरूप कैसे मालूम पड़ेगा। कुत्ते ने पानी में अपनी परछाई देखी, उसको मुंह में रोटी थी, उसके मुंह में रोटी थी। अब उसने सोचा कि एक और कुत्ता पानी में है और उसके मुंह में भी रोटी है, सो वह उसके ऊपर झपटा तो उसके मुंह की रोटी पानी में गिर गई। जो उसके पास थी वह भी हाथ से गई। अब जो यह हमारा अंतःकरण है, यह देखने वाले को ही कैसे उल्टा करके दिखा रहा है कि चेतन को जड़ दिखा रहा है, एक को अनेक दिखा रहा है, आत्मा को पराया दिखा रहा है, पूर्ण को परिच्छिन्न दिखा रहा है, अद्वैत को द्वैत दिखा रहा है। तो जो इस अंतःकरण की लीला को नहीं जानता, वह सचमुच आंख, कान, नाक और मन बुद्धि से जो दुनिया मालूम पड़ती है, उसको भी ठीक ठीक नहीं समझ सकता। यह बात मनु जी ने कही। अग्नि में इंद्राय स्वाहा आदि हवन करने का अभिप्राय इंद्र को तृप्त करना नहीं है। वस्तु का त्याग होने से, आग के सामने बैठने से, श्रद्धा होने से, अपने को देहातिरिक्त समझने से अभिप्राय है। तुम देखो, अपनी बहुत पश्चिम की कमाई तो आग में डाल रहे हो। आप अपनी बहुत परिश्रम की कमाई तो आग में डाल रहे हो। तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है और देहातिरिक्त देह के नष्ट हो जाने पर हम इसका फल स्वर्ग में प्राप्त करेंगे। यह श्रद्धा है और वेदों में जो बात कही गई है सो प्रमाणिक है। और इस तरह से आप अपने अंतःकरण को इस ढंग का बना लेते हो कि आत्म दर्शन के लिए है, और जितने प्राण हैं वे दृष्टा को सिद्ध करने के लिए हैं, दृश्य को सिद्ध करने के लिए नहीं हैं। तो मनु जी ने कहा, न हयान अध्यात्म वित्त कश्चित क्रिया फलम उपाश्रुते। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।